नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खास शो इकोनॉमी टुडे, जहां आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बो। और कल की ज़बरदस्त रैली के बाद अगर आज हम क्यूज देखें, यानी कि आज दूसरा कारोबारी सत्र है, तो एशिया बाजार हरे ताल में नजर आ रहे हैं। लेकिन एफआईआईज कहीं ना कहीं खरीदारी के मूड में नहीं, क्योंकि जो अमेरिकी बाजार है वहां बॉन्ड यील्ड हाई होने की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां दबाव देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजारों की, तो मेटल और एफएमसीजी के बल पर खरीदारी नजर आई। तो क्या आज ये रैली रहेगी कामयाब या कारगर, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम इकोनॉमी टुडे की शुरुआत करते हैं इस वक्त की आर्थिक टॉपलाइंस के साथ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली में जो समारोह होने वाला है उसकी करेंगे अध्यक्षता। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए 13 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के शीर्ष अधिकारी करेंगे सुरक्षा संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर। डार्क पैटर्न से सुरक्षित कैसे बने, जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का होना है शुभारंभ, और इसी पर है हमारा आज का फोकस। मोबाइल यूजर्स के लिए राहत भरी खबर, दूरसंचार कंपनियों को वॉइस कॉल और एसएमएस किए जारी करने होंगे रिचार्ज पैक। ट्राई ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा हटाकर 365 दिनों तक बढ़ाई। अदानी ग्रुप ने एविएशन सेक्टर में बढ़ाया कदम, 400 करोड़ रुपए में खरीद रही एयरवर्क्स इंडिया की 85% हिस्सेदारी, शेयर खरीद समझौते पर किए हस्ताक्षर। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी सत्र यानी आज के दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 78,560 के पार, निफ्टी 23,756 के लेवल पर सोमवार को भी तेजी के साथ बंद हुए थे दोनों सूचकांक। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी आज दिन में हमारी नजर। तो आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों को और देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआती क्यूज थे वो किस तरफ इंडिकेट कर रहे थे। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत भी 23,774 का लेवल, 35 अंकों की बढ़त के साथ, और सेंसेक्स की जबरदस्त कल रैली के बाद आज भी वो बढ़त का कायम है। 78,562 का लेवल, 22 अंकों की बढ़त के साथ। निफ्टी भी 23,756 का लेवल और सपाट दायरों में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कल मेटल्स हीरो रहे पूरे ट्रेडिंग सेशन के। आज टॉप गेनर्स के चार्ट में कौन सा सेक्टर या फिर स्टॉक्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार उसका रुख करते हैं। भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, अदानी एंटरटेनमेंट, डॉक्टर रेड्डीज, एल&टी खबरों के दम पर भारतीय एयरटेल में एक्शन। और मुनाफा वसूली या फिर दबाव कहां हावी है, टॉप लूजर्स पैक पर भी डालते हैं एक बार नजर। जहां सिप्ला, डिफेंसिव काउंटर, फार्मा क्षेत्र से पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील कल का हीरो, आज कहीं ना कहीं दबाव झेलता हुआ। इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस में भी दबाव देखा जा रहा है। तो भारतीय शेयर बाजार के बाद ग्लोबल मार्केट का भी अपडेट लेते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स का जिक्र करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एफआईआईज खरीदारी के मूड में नहीं है, उसका असर डाउ जोन्स फ्यूचर्स पर पड़ता हुआ। हालांकि एसएनपी और नैस्डैक हरे निशान में कारोबार करते हुए। हाँ, लेकिन एशियन मार्केट्स पर जाने से पहले यूरोपियन मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। यहाँ पर भी रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और एशियन मार्केट्स के क्यूज शुरुआती पॉजिटिव थे। अभी एशियन मार्केट्स किन स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं उस पर भी डालते हैं नजर। तो जापानी बेंचमार्क निकाई और कॉस्पी दोनों लाल निशान में, वहीं हैंगसेंग थोड़ी खरीदारी के साथ 20,130 के लेवल पर। ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्शन देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसको आपके लिए ट्रैक करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया, जहां बांग्लादेशियों की मदद करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। जंगल के रास्ते और ट्रेनों के जरिए आने वाले अवैध बांग्लादेशियों की मदद करता था गिरोह, और गिरोह इन लोगों के लिए दस्तावेज तैयार करता था। यानी बांग्लादेशी घुसपैठ, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा है। और सीधा हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले कैसे जंगल के रास्ते ट्रेनों के जरिए आने वाले जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनके फर्जी कागजात बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर ये गिरोह उनको इन्फिल्ट्रेशन में यानी घुसपैठ में मदद करता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अहम सुरक्षा, हम मान सकते हैं सुरक्षा में चूक है कि कैसे जो
बांग्लादेशी लोग हैं, वो बिना किसी सर्टिफिकेट या बिना किसी दस्तावेज के घुसपैठिए के तौर पर इस गिरोह की मदद से एंट्री कर रहे हैं। और इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया है, क्योंकि ये जंगल के रास्ते ट्रेनों के जरिए आया करते थे अवैध बांग्लादेशी, और कैसे यहाँ का नागरिक इन्हें बताया जा सके वो दस्तावेज, वो नकली दस्तावेज बनाने का काम ये गिरोह किया करता था। और ये दस्तावेज कैसे तैयार होते थे, इसी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहला ही बड़ा एक्शन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर इस तरह से घुसपैठ होती है तो वोटिंग पैटर्न पर भी असर पड़ता है। जो फर्जी दस्तावेज है उस पर आप इजीली जाकर वोट डाल सकते हैं, तो इससे वोटिंग पैटर्न, वोटिंग प्रतिशत पर भी फर्क पड़ता है। और दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को लेकर भाजपा नेता अमित मालविया ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक सुसंगठित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस राष्ट्र विरोधी अभियान से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोटर कार्ड रद्द करने का झूठा आरोप लगाया। अब उनकी चाल और झूठ दोनों पूरी तरह से उजागर हैं। दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। साथ ही एक फर्जी वेबसाइट के पीछे एक जो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं उनका भी पता चलाया। उन्होंने पूर्वांचली महिलाओं के वोटर कार्ड रद्द करने के केजरीवाल के निराधार दावे को भी खारिज किया। अरविंद केजरीवाल अब बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि फर्जी आईडी है आपके पास, फर्जी वोटर कार्ड है, तो सीधी सी बात है भैया, आप वोट करने जा सकते हैं और इससे वोटिंग पैटर्न और प्रतिशत पर फर्क पड़ता है। लेकिन ये सभी के सभी जो घुसपैठिए थे, जो ट्रेन और जंगल के रास्ते से आए, उस रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। उस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज, पुलिस का बड़ा एक्शन और साफ तौर पर जो अवैध घुसपैठ है उसको रोकने के लिए पुलिस का शिकंजा लगातार जो अवैध बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं, उन पर कसता हुआ। नीरज, उपराज्यपाल हैं, उन्होंने एक आदेश दिया था दिल्ली पुलिस को और ये कहा था कि दिल्ली के अंदर इस बात की जांच की जाए कि कौन कौन बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहा है, कौन कौन रोहिंग्या यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहा है। और दिल्ली पुलिस ने इसकी व्यापक कह सकते हैं कि छानबीन शुरू करी है और कई सारे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया है जो गलत तरीके से दिल्ली के अंदर रह रहे थे। अब ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है कि किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा जो एक्सपर्ट लोग थे वो बांग्लादेशी घुसपैठ के जो कागजात हैं उनको तैयार कर रहे थे। उन्हीं कागजातों के आधार पर आधार कार्ड बन रहे थे। आधार कार्ड के आधार पर वोटिंग आईडी कार्ड जो बनाने का जो काम है वो चल रहा था। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा खुलासा है दिल्ली पुलिस का। 11 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खुलासा करेंगे कि किस किस तरीके से ये लोग इन्वॉल्व थे। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब व्यापक रूप से ये भी जांच कर रही है कि क्या इससे पहले कितने लोगों के इस तरीके से फर्जी आधार कार्ड और फर्जी जो वोटर आई कार्ड है वो बने हैं कि नहीं बने हैं, और इसके अलावा कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि ये तो 11 लोग अभी पकड़ में आए हैं। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से लोग इस तरह के काम में सक्रिय हैं, ये भी जो डीसीपी हैं उन्होंने बताया है कि जंगल के रास्ते ये भारत की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, वहां से ट्रेन लेकर ये दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में बाकायदा एक गिरोह है जो इनको न केवल प्रोटेक्ट करता है बल्कि इनके कागजातों को तैयार करता है, वोटर आईडी कार्ड, इनको मकान दिलवाने से लेकर तमाम तरह के जो काम है उस काम में ये जो लोग हैं, जो गिरोह है वो काम कर रहा है। तो अब बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि आपने सही कहा कि अगर ये लोग वोटर आई कार्ड बनाने के बाद अगर वोट करते हैं तो हमारे लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ है कि किस तरीके से जो विदेशी लोग हैं आकर अवैध तरीके से यहाँ घुसते हैं वोटर आईडी कार्ड बनाकर और हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कह सकते हैं कि चुनौती भी है दिल्ली पुलिस की। देखिए दिल्ली पुलिस बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल के दावे हैं वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए निराधार साबित हो रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि पूर्वांचली महिलाओं का वोटर आईडी कार्ड रद्द किया गया और जिस तरह से अब इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, मुश्किल में फंस सकते हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए बिल्कुल इस तरह के जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, निश्चित तौर पर आप देखें इससे पहले भी कई तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे कि वोटर आईडी कार्डों को भारतीय जनता पार्टी या दूसरे तमाम जो सरकारी संगठन है वो रद्द कर रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि कई बार आंचल ऐसा भी होता है कि बड़ी संख्या में पूर्वांचल जो प्रवासी यहाँ पर रहते हैं वो अपने गांव चले जाते हैं, वहां के वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। तो आप केवल एक वोटर आईडी कार्ड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं देश के अंदर, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो। तो ये आरोप निराधार हैं और इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आप देखें कि
कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि जिन जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं उन्होंने बाकायदा उसके लिए लोगों की टीम लगा रखी है और वो लोगों के वोटर आईडी कार्ड बना रही है। तो आप समझ दिल्ली सकते हैं पुलिस कि का ये गिरोह बड़ा एक्शन है जिसकी जानकारी नीरज आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। समय हमारे पास कम है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो रैकेट है यानी कि उनके कागजात बनाने का जो फर्जी रैकेट चलाया गया उस सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया। वापस रुक करते इकोनॉमी टुडे का और अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज नेशनल कंज्यूमर डे है यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और इस मौके पर कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह की अध्यक्षता करने वाले हैं और समारोह का जो विषय और वर्चुअल वो होने वाला है कि वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, यानी कि हम ग्राहक के तौर पर कैसे डिजिटली न्याय ले सकते हैं। इस दौरान रिलायंस रिटेल समूह, टाटा सन्स समूह, जोमैटो, ओला और स्विगी से संबंधित 13 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। समारोह में होना क्या है? समारोह में ई मैप पोर्टल शुरू किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम दूसरी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन आरंभ की जाएगी, उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से सुरक्षित बनाने के लिए जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ होगा। तो ये तमाम कदम उठाए जाएंगे आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर। लेकिन फ्रॉड से बचने के लिए कैसे ये ऐप्स आपके लिए और ये जो डैशबोर्ड है वो लाइफलाइन या हम कहें संजीवनी साबित होंगे, आइए समझते हैं। तो जागो ग्राहक जागो ऐप, जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, आपको जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए, उपभोक्ता को जो अनसेफ असुरक्षित यूआरएल है, वेबसाइट है, उससे अलर्ट करेगा, सचेत करेगा, सजग करेगा, आपको जागृत बनाएगा। वहीं जागृत ऐप से जो ये यूजर है वो संदिग्ध यूआरएल की पहचान कर पाएंगे और इसकी रिपोर्ट जो है वो आप सीसीपीए को कर पाएंगे कि भाई ये यूआरएल संदिग्ध है, मुझे इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब ऐसे मामलों में सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसके पास ये शिकायत जाएगी। अब जागृति डैशबोर्ड, दो तो मैंने आपको ऐप्स बताए। जागृति डैशबोर्ड का क्या मकसद है? उसका मकसद है कि डार्क पैटर्न्स को पहचाना जाए, उनकी शिकायतें दूर हों और इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और अथॉरिटी द्वारा कार्रवाई करने का प्रावधान भी शामिल है। ये दोनों ऐप्स और डैशबोर्ड के माध्यम से ये जो डार्क पैटर्न है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, उसकी पहचान आसान होगी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो धोखाधड़ी है उस पर लगाम लगेगी। भ्रमित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा और ग्राहकों द्वारा जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं उनके समाधानों में तेजी आएगी। अब क्योंकि हम बार बार डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई डार्क पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, लेकिन आखिर ये डार्क पैटर्न चीज़ क्या है उसे समझते हैं। तो वेबसाइट्स और ऐप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मनाना, ऐसे कार्य जो आपके बिजनेस के लिए अगर फायदेमंद नहीं है तो वो आपको हतोत्साहित करेंगे कि भाई आप मत खरीदिए। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप टिकट्स बुक करते हैं अगर किसी वेबसाइट से तो साफ तौर पर लिखा था है फ्यू टिकट्स लेफ्ट। कहीं ना कहीं आपसे दिमाग से खेलने की बात होती है, मैनिपुलेट किया जाता है, उसे कहते हैं डार्क पैटर्न और इसी के जरिए ग्राहकों को गुमराह किया जाता है और गुमराह करने के साथ साथ आपको मैनिपुलेट करना बेहद आसान हो जाता है। इसीलिए डार्क पैटर्न के यूजर इंटरफेस से कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए पिछले दिसंबर को डार्क पैटर्न पर बैन लगाया गया था। इस तरह से नहीं कर सकती वेबसाइट कि भाई आप ये सामान खरीदिए, ये खत्म होने वाला है, या फिर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो फ्यू सीट्स लेफ्ट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन दैट इज अ काइंड ऑफ अ माइंड गेम व्हाट ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर प्लेइंग विद द कंज्यूमर्स। अब ये ऐप्स, ये डार्क पैटर्न, जो तमाम मुसीबतें हैं, ये ऐप्स कैसे गेम चेंजर साबित होंगे इस पूरे सेक्टर के लिए, इन 4 बॉक्सेस को ध्यान से समझिए। एक, पारदर्शी न्याय संगत डिजिटल बाजार बनाना, यानी जहां पर आप तर्क के साथ शॉपिंग कर रहे हैं और आपको मालूम है अगर कुछ गलत होता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब उपभोक्ता यानी मैं, आप जो ग्राहक है, हु आर द किंग, कंज्यूमर इज द किंग, बिना किसी धोखे या दबाव के लिए वो अब सक्षम तौर पर सूचित निर्णय लेने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। साथ ही साथ उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित होना, हमें शायद मालूम भी नहीं है। एज अ कंज्यूमर हमारे राइट्स वास्ट हैं और
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इनका विनियमन, यानी कि ये बिना लगाम के घोड़े की तरह ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो इस वक्त हम मान सकते हैं कि लाखों की संख्या में मौजूद हैं, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, इसका नियमन करना इन ऐप्स के ज़रिए, इस हेल्पलाइन के नज़रिए से अब हो पाएगा। तो ये तो लब्बो लुबाब रहा कि किस तरह से ये ऐप्स गेम चेंजर साबित होंगे। इसी पर और जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ेंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो पर। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज कंज्यूमर डे पर, और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस शो पर जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ निधि खरे, सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, इस वक्त जुड़ी हुई हैं इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। निधि जी, पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कंज्यूमर इज़ द किंग, और इस किंग की बादशाहत कायम रहे उसके लिए जिस तरह से आपका मंत्रालय कदम उठा रहा है, ये अपने आप में सराहनीय है। लेकिन ये जो ऐप्स और साथ ही साथ जो डैशबोर्ड आज इसका शुभारंभ होने वाला है, ये कितने उपयोगी साबित होंगे ग्राहकों के हितों के संरक्षण और रक्षा के लिए? पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये दिवस बेसिकली कंज्यूमर राइट्स को सशक्त करने के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डार्क पैटर्न्स जो ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा, ई कॉमर्स एंटिटीज के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूमर्स को के साथ किया जाता है, और इसके लिए विभाग ने 2023 में ही एक गाइडलाइंस निकाली कि किस प्रकार से ई कॉमर्स एंटिटीज को इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद बात ये हुई कि भाई फिर कंज्यूमर को कैसे पता चले कि कोई ई कॉमर्स एंटिटी इस तरह का कोई ऐसा गेम कर रही है जो कि कंज्यूमर की चॉइस को मैनिपुलेट कर रही है या एक्सप्लॉइट कर रही है उनके इमोशंस को। तो हम लोगों ने ये जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का निर्माण किया। ये निर्माण जो है वो IIT BHU के द्वारा किया गया है, और इस पे एक हैकाथॉन किया गया कि किस तरह से पैटर्न बस्टर हैकाथॉन उसको कहा गया। लगभग 1.5 लाख बच्चों ने इसमें अपनी भागीदारी की, और फिर फाइनली अपने अपने विचारों को लोगों ने रखा कि किस प्रकार से कंज्यूमर के हाथ में एक टूल होना चाहिए जिससे कि वो पहचान कर सकें कि जिस वेबसाइट को वो विजिट कर रहे हैं वो वेबसाइट क्या कोई डार्क पैटर्न को यूज कर रही है कि नहीं, और इससे वो सतर्क हो जाएं और सचेत भी रहें जब भी वो कोई इस तरह की कोई बाइंग करें। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो आम लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी भी नहीं है, तो ये टूल एक तरह से उनके हाथ को और मजबूत करेगा। निधि जी, आपके नेतृत्व में इस मंत्रालय ने खास तौर पर जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की बात करती हैं, बहुत ही उल्लेखनीय काम किया। जिस तरह से जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसमें डबल डिजिट में लोगों ने शिकायतें दर्ज की, जो अपने आप में दर्शाता है। लेकिन अब अथॉरिटी में कार्रवाई का प्रावधान है, और अगर कोई ग्राहक का इस तरह के छलावे की शिकायत करता है तो अथॉरिटी के लिए आगे का रोड मैप क्या होता है उस शिकायत पर? देखिए, जैसे डार्क पैटर्न में एक उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे बास्केट स्नीकिंग, आपने बहुत सारी खरीदारी की और अचानक से जब वो सामान आपके घर आया तो आपको पता चला कि एक 5 रुपए का या 10 रुपए का कोई सामान एक्स्ट्रा आ गया। ग्राहक को लगता है कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया, लेकिन वो चूंकि 5-10 रुपए की ही बात होती है तो वो उसको शिकायत नहीं करता, और वो समझता है कि चलो पे कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग, यानी जो चीज कंज्यूमर चाहता भी नहीं खरीदना वो मैनिपुलेट करके आपके बास्केट में डाल दिया जाता है। और अगर कंज्यूमर को ये पता चले कि भाई ये एक तरह से सोची समझी साजिश के अंतर्गत उसके साथ धोखा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें उसके मतलब बेची जा रही हैं जो जिसका इंटेंट नहीं था,
तो इसे आप इन टूल्स के माध्यम से न केवल आप जान पाएंगे, बल्कि आप जो जागृति ऐप है उससे आप अपनी शिकायत को भी और अच्छे से उसको 915 पे आप दर्ज करा सकेंगे। और अगर जी। एक बहुत बड़े कंज्यूमर एज अ क्लास को अगर ये इस तरह की शिकायतें आती रही, तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको एक क्लास एक्शन के रूप में इस पर कार्रवाई करेगा। बहुत अहम बात आपने कही। आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, खास तौर पर कोविड एरा के बाद। और जिस तरह से मशरूमिंग अब हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, तो किस तरह से हम इस पर स्क्रूटनाइज कर पाएंगे कि जब हम शॉपिंग करते हैं और कोई अगर शिकायत दर्ज करता है तो उस पर कार्रवाई की जा चुकी है। माफ़ कीजिएगा। तो जैसे आपने भी अपनी बात में कहा कि आप मान लीजिए कोई एयरलाइन टिकट्स आप बुक करते हैं और उसमें आपको एक इंश्योरेंस का भी खरीद करने के लिए आपको कहा जाता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो इंश्योरेंस से कवर्ड ही हैं, आपने उसको स्किप बताया बटन को, तो वो आता है कि यू विल रिस्क योर लाइफ। अब ऐसी सूरत में एक तरह से इसको कहा जाता है कंफर्म शेमिंग, यानी वो आपको गिल्ट महसूस करा रहे हैं कि यदि मैंने ये इंश्योरेंस नहीं लिया तो वास्तव में मैं और मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, एक तरह से हम उनको उनकी लाइफ को रिस्की बना रहे हैं। तो अगेन ये एक डार्क पैटर्न है। हम लोग अगर इसको समझें उपभोक्ता के रूप में, तो हम इसकी शिकायत जागृति ऐप के माध्यम से सीधे सीसीपीए और कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 के माध्यम से हम इसे दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, उनकी अपनी एक शॉपिंग के लिए हमें एक्साइट करने की अपनी एक मैकेनिज़्म होती है। उस मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम कैसे माने कि ये मंत्रालय हमारी मदद कर सकता है? क्योंकि कई बार आप कंपल्सिव और इम्पल्सिव हम बाइंग करते हैं, और कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट होने की वजह से ई कॉमर्स वेबसाइट्स का जो हम कह सकते हैं गोरख धंधा है, वो बहुत फलता फूलता हुआ। बिल्कुल, इसमें जैसे डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं, आपको मिडनाइट में 2 घंटे के लिए मात्र आपको सेल या बहुत बड़ा मेगा डिस्काउंट फेस्टिवल टाइप का अनाउंस होता है। और ऐसे में ही चूँकि आपके पास 2 घंटे की विंडो है, तो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, जी। आप उससे ध्यान नहीं देते, और ऐसे में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं उपभोक्ताओं की भी तरफ से। इसी कारण से हम लोगों ने जी। एक सेफ्टी प्लेज का भी एक जो आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर इसको लॉन्च किया जाएगा। जो मेजर ई कॉमर्स एंटिटीज हैं वो स्वेच्छा से वो जी। सेफ्टी प्लेज को साइन कर रहे हैं और वो इंश्योर करा रहे हैं कि हमारा जो हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो ग्राहकों के लिए हम कैसे सुरक्षित बनाएं। जी। हम यानी सेफ्टी प्लेज करने के बाद कोई भी फेक रिव्यू, कोई भी पेड रिव्यू, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जी। ऐसी चीजें जो कि प्रतिबंधित हैं बाय लॉ, वो बेची नहीं जा सकेंगी। तो ये ध्यान और एक तरह से ये जिम्मेदारी ई कॉमर्स एंटिटी भी साथ लेने को इच्छुक हैं। बिल्कुल। निधि जी, आपने इतनी अहम जानकारियाँ इतने कम समय में हमें जागरूक तौर पर, एक जागरूक ग्राहक बनाने के तौर पर दी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और एक बार फिर से शुभकामनाएं कि जो 2 नए ऐप्स और एक डैशबोर्ड और एक हेल्पलाइन नंबर, आज इसका शुभारंभ होने वाला है। तो ग्राहकों को सजग, सचेत और सतर्क करने के लिए लगातार जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है। और ये जो ऐप्स हैं ये आप ही के लिए हैं, और जब ये लॉन्च होते हैं तो आप इनका इस्तेमाल शॉपिंग तो करने के लिए हम करते हैं, लेकिन किस तरह से अगर आप के पास कोई शिकायत है, उसका समाधान आप चाहते हैं, तो ये ऐप्स आपके लिए मददगार साबित होंगे। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मार्केट रेगुलेटर सेबी विशाल ग्रुप और सुमंगल इंडस्ट्रीज सहित 5 कंपनियों की 28 संपत्तियों की नीलामी करेगा। निवेशकों से अवैध रूप से जुटाई राशि की वसूली के लिए सेबी ने ये फैसला लिया है। संपत्तियों की नीलामी 28 करोड़ 66 लाख के मूल्य पर होगी। ट्राई के मुताबिक इस साल अक्टूबर में करीब 1 करोड़ 34 लाख सब्सक्राइबर्स ने मोबाइल नंबर पोर्ट यानी MNP के लिए आवेदन किया था। इस कारण अब तक दर्ज किए गए MNP आवेदनों का आंकड़ा अक्टूबर में बढ़कर 105 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जो कि सितंबर में लगभग 104 करोड़ था।
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर नवंबर में घट गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर 5.35% और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 5.47% हो गई है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में नए डीमैट खातों की संख्या में 39 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में 10 लाख डीमैट खाते खुले थे, जिनकी संख्या अक्टूबर 2024 तक बढ़कर रिकॉर्ड 3 करोड़ 91 लाख पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17 करोड़ 76 लाख के स्तर पर पहुंच गई है। अदानी डिफेंस सिस्टम्स देश की सबसे बड़ी एमआरओ कंपनियों में से एक एयरवर्क्स इंडिया को खरीदेगी। 85% हिस्सेदारी के लिए ये डील 400 करोड़ रुपए में होगी। अधिग्रहण से रक्षा एमआरओ क्षेत्र में अदानी समूह की क्षमताएं बढ़ेंगी। इससे भारत के हवाई रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी स्थिति और मजबूत होगी।